नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग, भारत के 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए बता दें कि मतदान और बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल मतदान से दूर। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि एनडीए के पास 436 सांसद और विपक्ष के पास 324 वोट और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। शाम 6 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान और इसके साथ ही बता दें कि वोटिंग जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के लिए बता दें कि मतदान अभी जारी है और एनडीए के पास और विपक्ष के पास 324 वोट और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही वोटिंग जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है, जो कि 5 बजे तक रहेगी शाम। और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए बता दें कि वोटिंग जारी है, जहां सभी अपना मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग जारी है, जहां और इसके साथ ही बता दें कि शाम 5 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को वाराणसी के अपने 92वें दौरे पर काशी पहुंचेंगे। इस दौरान वह बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पीएम मोदी करीब 1.5 से 2 घंटे काशी में रहेंगे। उनका स्वागत गुलाब की पंखुड़ियों के पुष्प वर्षा और हर हर महादेव के नारों के साथ काशीवासी और बीजेपी के पदाधिकारी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन, हेलीपैड से शहर के 5 सितारा होटल तक 6 स्वागत पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां बता दें कि जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। वाराणसी से खबर है, जहां 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में आगमन है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियों को रूपरेखा दी जा रही है और सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जहां कई मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। और इसके साथ ही बता दें कि काशीवासियों को भी कोई बड़ी सौगात मिल सकती है, जहां पदाधिकारी और काशीवासी पीएम मोदी का भव्य तरीके से पुष्प वर्षा के साथ स्वागत करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए उम्मीदवार के महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने आज सुबह लोधी रोड स्थित श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राधाकृष्ण ने कहा कि चुनाव होने वाला है, यह भारतीय राष्ट्रवाद की एक बड़ी जीत होगी। हम जीतेंगे और हम एक विकसित भारत चाहते हैं। इसके साथ ही दिल्ली से ये खबर है, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बता दें कि भारतीय राष्ट्रवाद की जीत का दावा किया गया और चुनाव में सफलता के भी बता दें कि भरोसा दिखाया। और इसके साथ ही उन्होंने पूजा अर्चना कर राधाकृष्ण ने राम मंदिर में बता दें कि पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जहां उन्होंने कहा कि चुनाव में हमारी जरूर विजय होगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सीएम सैनी ने ली माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक। हरियाणा सिविल सचिवालय में यह बैठक का आयोजन किया गया, जहां माता मनसा देवी बोर्ड की 22वीं ये बैठक है। दोपहर बाद पंचकुला में पार्टी की बैठक में शिरकत करेंगे सीएम सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम सैनी ने ली माता मनसा देवी बोर्ड की बैठक और हरियाणा सिविल सचिवालय में इस बैठक का आयोजन हुआ, जहां बता दें कि ये 22वीं बैठक है और दोपहर बाद पंचकुला में पार्टी की बैठक में भी शिरकत करेंगे सीएम सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि पंचकुला और इसके साथ ही सीएम सैनी ने ली माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक। हरियाणा सिविल सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की 22वीं ये बैठक है। दोपहर बाद पंचकुला में भी पार्टी की बैठक में शिरकत करेंगे सीएम सैनी और बैठक में तमाम चर्चा देखने को मिली। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बता दें कि 22वीं बैठक ली और इसके साथ ही बैठक में सभी मौजूद रहे। और बता दें कि ये 22वीं बैठक है, जहां दोपहर बाद पंचकुला में पार्टी की बैठक में भी शिरकत करेंगे सीएम सैनी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में नारी सशक्तिकरण और सहकारी क्षेत्र की प्रगति को लेकर अहम समीक्षा बैठक की। चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में आयोजित बैठक में सीएम ने वीटा बूथों का आवंटन महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर करने और उनमें 50% तक आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बूथों के लिए स्थान जल्द चिन्हित किए जाएंगे ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। सीएम ने महिला सीएम पैक्स के गठन और संचालन की प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए ताकि ग्रामीण महिलाएं संगठित होकर आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बन सके। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिमाचल प्रदेश में हुई भीषण बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हालात को लेकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि संकट की इस घड़ी में हरियाणा सरकार और प्रदेश की जनता प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि हिमाचल प्रदेश के राहत कोष में भेजी गई है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि किसी भी तरह की और राहत सामान या सहायता की आवश्यकता होगी तो हरियाणा सरकार तुरंत आवश्यक सामान और सहायता वहां भिजवा देगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती का दौरा है। तमाम तैयारियां की गई हैं दौरे को लेकर और सरस्वती शिशु मंदिर का भूमि पूजन करेंगे सीएम योगी। बता दें कि हेलीपॉड पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 बजे सरस्वती शिशु मंदिर प्रणांग में पहुंचेंगे। 12 बजे तक बता दें कि मंदिर में भूमि पूजन किया जाएगा। तमाम तैयारियां की गई हैं। सबकी बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती का दौरा है और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती का दौरा है। हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 बजे सरस्वती शिशु मंदिर प्रणांग में पहुंचेंगे, जहां भूमि पूजन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मेले से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापार मेला राज्य की आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्तर पर प्रदेश की पहचान मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिभागियों और आगंतुकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। आयोजन को सफल और ऐतिहासिक बनाने में कोई कमी न छोड़ी जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के काशीपुर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की नीतियों और हालिया फैसलों पर विस्तार से बात की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में धामंतरण को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया है। दंगारोधी कानून भी लागू किया गया है ताकि समाज में अमन चैन कायम रहे। उन्होंने बताया कि लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसी गणित मानसिकताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी, सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के प्रति हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण का कानून लागू किया, सख्त दंगारोधी कानून लागू किया, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और खून जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से भी अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। उसमें हमारे त्रिलोक सिंह सीमा जी ने एक संशोधन भी वहां विधानसभा में पेश किया। उस संशोधन को भी हमने मान लिया। इन्होंने वो 15% की जो बाध्यता थी, उस बाध्यता में आप संशोधन लेकर आए, उसको भी विधेयक के रूप में मान्यता मिल गई है। और इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे अब संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत 12 जिलों से जुड़ी शिकायतों की सीधी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान ही सुशासन की सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भगवान गणेश के विसर्जन जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ कदम मिलाकर जुलूस में भाग लिया और भगवान गणेश की आशीर्वाद भी लिया। लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उनके साथ धार्मिक माहौल में शामिल होकर उत्सव की रौनक बढ़ा दी। विसर्जन जुलूस के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को भी मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अतिवृष्टि और उससे जुड़ी हालात को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रभारी मंत्रियों और सचिवों से जमीनी हालात पर फीडबैक लिया। राहत और बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार के मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस बार की भारी वर्षा ने राजस्थान में पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्री, सचिव और प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे कराए गए, हालात की निगरानी की गई है। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल, बांध और सड़कों की मरम्मत तत्काल शुरू करने के आदेश दिए गए। वहीं किसानों की फसल को हुए नुकसान का आकलन तकनीक की मदद से किया जाएगा और जल्द से जल्द मुआवजा उनके खातों तक पहुंच जाएगा। इस तरह की वर्षा राजस्थान में हुई है, उसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलग अलग जिलों के अंदर जो प्रभारी सचिव और मंत्री थे, उनकी जो दौरे हुए लगातार, जिस तरह से वहां के कलेक्टर, एसपी और प्रशासन नजर रखे हुए थे हर घटना पर और हर तरह का राहत काम लगातार चल रहा था, उसका आज समीक्षा करी गई और समीक्षा के अंदर निर्देश दिए गए हैं किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। तुरंत स्कूलों की, डैम की, सड़कों की मरम्मत शुरू होगी। जो फसल के जो नुकसान हुआ है, किस तरीके से तेज गति से उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुआवजा तुरंत किसानों तक पहुंचाया जाए, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई। साथ ही साथ आगामी महीनों के अंदर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी के ऊपर और एक दो हाई प्रोफाइल विजिट्स होंगी राजस्थान के अंदर, उसकी तैयारी के ऊपर भी चर्चा है। पूर्ण रूप से राजस्थान की सरकार चौकस है, अलर्ट है। हर तरह से फंड एकत्रित करके हमारे किसानों को, नागरिकों को हर तरह से राहत, स्कूली बच्चों को हर तरह से राहत और उनको आने वाले स्कूल जो खुलेंगे उसमें शानदार तरीके से स्कूल चलें, इसके ऊपर ये समीक्षा बैठक रखी गई। खबर पुलवामा से है, जहां हजरतबल दरगाह मामले में राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 25 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये बताएं कि उस पत्थर को वहां लाने की क्या जरूरत थी। शेर कश्मीर ने हजरतबल दरगाह की स्थापना की थी, लेकिन उन्होंने कभी उस पर अपना नाम दर्ज नहीं किया क्योंकि ये आवश्यक नहीं था। ये एक जो वहां पे पहले गलती हुई, उस गलती का किसी ने ना माफी मांगी, ना हमें समझाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब लोगों के जज्बात सामने आए तो सारा जो है इंतजामिया का गुस्सा उनके खिलाफ। पहले तो जिस वजह से ये हुआ उसका हमें समझा दीजिए, क्या जरूरत पड़ी थी ये पत्थर लगाने की। आज 8 सितंबर है। आज शेर कश्मीर जो है वो 1982 में वफात पा गए थे। ये हजरत बल मस्जिद जो है, दरगाह, ये उन्होंने कायम की थी। जो इसका आज का जो इसका जो आज का जो स्ट्रक्चर है,
लेकिन कहीं पे उन्होंने उस तक पत्थर नहीं लगाया, कहीं पे अपना नाम नहीं लगाया। इसको लगाने की जरूरत नहीं थी। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां हेली सेवा का किराया बढ़ा दिया गया है। श्रद्धालु को देना होगा ज्यादा किराया। हेली सेवा अब और महंगी। केदारनाथ यात्रा का बढ़ेगा खर्चा। हेली सेवा के लिए बुकिंग जल्द शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर है, केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। हेली सेवा के किराए में बता दें कि बढ़ोतरी की गई है। नई दरों के तहत श्रद्धालु अब पहले से ज्यादा भुगतान कर हेली सेवा का लाभ ले सकेंगे। टिकटों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी और 15 सितंबर तक हेली सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। यह निर्णय तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या और संचालन लागत को ध्यान में रखते हुए लिया गया। नई किराया सूची जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां हेली सेवा का किराया बढ़ा दिया गया है और जल्दी बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट पे इसे जारी किया जाएगा। हेली सेवा का किराया बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही बता दें कि नई दरों के तहत ये फैसला लिया गया। श्रद्धालु को देना होगा ज्यादा भुगतान। हेली सेवा अब और भी ज्यादा महंगी हो गई है। केदारनाथ यात्रा का खर्च बढ़ता हुआ नजर आएगा और हेली सेवा के लिए बुकिंग जल्द शुरू होगी और इसके साथ ही बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट पर इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां हेली सेवा का किराया बढ़ा दिया गया है। श्रद्धालु को देना होगा ज्यादा किराया। हेली सेवा और भी ज्यादा महंगी और इसके साथ ही बता दें कि केदारनाथ यात्रा का अब खर्च और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और आधिकारिक वेबसाइट पर इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी थाना क्षेत्र के पंजाबी बस्ती इलाके में कल देर रात एक 4 मंजिला इमारत अचानक से ढह गई। गनीमत रही कि घटना के समय इमारत खाली थी, लेकिन मलबे के नीचे कुछ वाहन दब गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पास की इमारत में फंसे 14 लोगों को फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला, जिनमें से कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। दिल्ली से एक खबर है, जहां बता दें कि एक इमारत अचानक से ढह गई। पंजाबी बस्ती में इमारत ढही, जहां 4 मंजिला बिल्डिंग अचानक से और मलबे में बता दें कि कई वाहन दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आया है और 14 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनकी थोड़ी और इसके साथ ही बता दें कि हालत गंभीर। और इसके साथ ही दिल्ली से ये खबर है, जहां मलबे में और कई वाहन फंसे हैं। दिल्ली से एक खबर है, जहां मलबे में कई वाहन दबे और अचानक से बता दें कि इमारत ढह गई, जिसमें नीचे खड़े वाहन इसमें दब गए। और इसके साथ ही बता दें कि हादसा होने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन बता दें कि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और समय रहते हुए सभी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया। और इसके साथ ही हादसा होने के बाद ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल काफी ज्यादा पैदा हो गया। कर्नाटक के जिले के कस्बे में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। आज सुबह से ही पूरे कस्बे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और बाजार बंद है। दरअसल 7 सितंबर को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई कथित पथराव की घटना को लेकर हालात काफी ज्यादा बिगड़े थे। इसी के विरोध में हिंदू समर्थक संगठनों ने कल जोरदार प्रदर्शन किया था। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। तो वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री ने बताया है कि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। फिलहाल स्थिति पर पुलिस की कड़ी निगरानी बनी है। कर्नाटक से एक खबर है, जहां बता दें कि गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने के दौरान बता दें कि पथराव और हालात काफी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आए थे। जहां बता दें कि कस्बे में धारा 144 लागू की गई है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि स्थिति और भी ज्यादा ना बिगड़े। और बता दें कि पथराव और कई हाथापाई भी देखने को मिली थी, जहां बता दें कि अब प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है और कस्बे में धारा 144 लागू की गई है। खबर नेपाल से है, जहां काठमांडू में हालात एक बार फिर से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कथित भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हालिया प्रतिबंध को लेकर राजधानी में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है।
कुल बता दें कि कल हुए उग्र प्रदर्शन के बाद आज भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। नेपाल सरकार ने पुष्टि की है कि कल हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालात को काबू में लाने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। काठमांडू से ये खबर है, जहां बता दें कि भड़के विरोध के चलते बता दें कि हालात काफी ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और इसके साथ ही बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की जानें गई हैं और कई लोग घायल हैं। इसके साथ ही बता दें कि नारेबाजी सड़कों पे देखने को मिल रही है और प्लेटफॉर्म से बता दें कि प्रतिबंध लगा हुआ गया है और प्रशासन लगातार निगरानी बढ़ाए हुए है। काठमांडू में फिर से बता दें कि विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां नारेबाजी की जा रही है। सड़कों पर उतर के जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि हालात और भी ज्यादा बेकाबू ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हैं। इसके साथ ही अब पूरे मामले पे सुरक्षा बलों की तैनाती को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि काठमांडू से है, जहां एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा माहौल बिगाड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के लाल किले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा हो गया। करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के सोने के कलश चोरी होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। दिल्ली से एक खबर है, जहां बता दें कि लाल किले से चोरी सोना और इसके साथ ही बता दें कि कलश चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल भी उठते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल और पूछताछ में लगी हुई है और तीनों आरोपियों से बता दें कि लगातार पूछताछ की जा रही है। दिल्ली से एक खबर है, जहां लाल किले से सोने के कलश की चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा व्यवस्था पर अब कई सवाल उठाए गए हैं, लोगों में आक्रोश और पुलिस पूछताछ और जांच जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली से ही खबर है, जहां लाल किले से चोरी हुए कलश और इसके साथ ही ये मामला काफ़ी ज़्यादा लोगों में आक्रोश बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जहां पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर अब कई ज़्यादा सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में उन 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। दिल्ली से ही खबर है, जहां बता दें कि लाल किले से चोरी हुए कलश को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला, जहां पुलिस ने छानबीन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा पर कई सवाल उठते हुए नजर आए हैं, लोगों में आक्रोश है और पुलिस पूछताछ और जाँच पड़ताल में लगी हुई है। और इसके साथ ही बता दें कि कई आरोप और इसके साथ ही सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। मामला काफी ज्यादा गंभीर हो रहा है, पुलिस पूछताछ में और पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली से एक खबर है, जहां लाल किले से कलश की चोरी को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पूछताछ में लगी हुई है और आगे की भी जांच और कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।